इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के धरने और पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर रेड जोन और रावलपिंडी से दारुल हुकूमत आने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर जुज़वी तौर पर बंद। फैजाबाद के मकाम पर रावलपिंडी जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। मरी रोड पर चांदनी चौक और 6th रोड पर कंटेनर पहुंचा दिए गए। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है कि बिजली के भारी बिलों और महंगाई के खिलाफ धरना जरूर होगा। काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवां हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और नायब अमीर लियाकत बलोच इस्लामाबाद में मौजूद हैं। लियाकत बलोच के घर छापे में 2 मुलाजमीन लाहौर, गुजरात, विहाड़ी, सरगोदा, हाफिजाबाद, फैसलाबाद से मुताद्दिद कारकुनान को हिरासत में लिए जाने का दावा। पीटीआई ने बानी पीटीआई गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है। पीटीआई की आज इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत की दरखास्त पर हाईकोर्ट का जिले इंतजामिया को पीटीआई के साथ 2 घंटों में मुशावरत का हुक्म। अदालत ने 12:30 बजे तक आगाह करने की हिदायत की है। सरकारी वकील ने कहा, जिले इंतजामिया ने इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज की तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। शहरियों की हिफाजत के लिए इस वक्त किसी को कोई इजाजत नहीं मिल सकती। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने कहा, जो वजूहात आप बता रहे हैं ऐसा तो फिर कोई एहतजाज कर ही नहीं सकता। या तो आप कोई कानून बना दें कि प्रेस क्लब के बाहर इतने तादाद से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। पीटीआई के शोएब शाहीन ने कहा कि अगर ये हमें प्रेस क्लब के बाहर की इजाजत नहीं देते तो F9 पार्क की इजाजत दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगियां अजीरन बनाने की इजाजत नहीं। पंजाब में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर दफा 144 लगाई गई। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। अडियाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों के जरिए ही इक्तदार में पहुंचना है। आप लोगों को 2.5 घंटे वाली भूख हड़ताल ही सूट करती है। 3 से 7 वाली टाइमिंग बेहतर है। कराची में नवाब अकबर बुगटी के रिश्तेदारों में मुसल्लह तसादुम की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। मुखालिफ समत से गाड़ियां सामने आते ही दोनों में सवार अफराद उतरे और फायरिंग शुरू हो गई। फहद बुगटी ग्रुप और अली हैदर बुगटी ग्रुप की लड़ाई डिफेंस के इलाके ख़याबान निशात में हुई। जाबहक अफराद में नवाब अकबर बुगटी का भतीजा फहद बुगटी, मीर महसन बुगटी, मीर ईसा बुगटी, अली और नसीबुल्ला शामिल। नवाब अकबर बुगटी का भांजा मीर अली हैदर बुगटी और कायम अली जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक फायरिंग का वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। डिफेंस ख़याबान निशात में फायरिंग से 5 अफराद की हलाकत का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हो सका। DIG साउथ के मुताबिक 2 ग्रुप्स के साथ मिलकर 2 मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। फायरिंग के बाद मुख्तलिफ मकामात पर छापों में 17 अफराद ज़ेर हिरासत हैं, जिनसे असलहा भी बरामद किया गया है। DIG साउथ के मुताबिक दोनों ग्रुप्स के दरमियान काफी अरसे से खानदानी झगड़ा था। दोनों ग्रुप बातचीत के लिए मिलने आ रहे थे। इसी दौरान दोनों की गाड़ियों का सामना हुआ और फायरिंग की गई। फहद बुगटी को सीने में 2 गोलियां लगी, जो मौत का सबब बनी। फायरिंग के वाक़े में दोनों तरफ से बड़ा असलहा इस्तेमाल हुआ। बन्नू में ताजिर बिरादरी, उलमाए किराम और सिविल सोसाइटी की अपील पर अमन जलसे की तैयारियां जारी। वज़ीर आला KPK अली अमीन गड्डापुर खिताब करेंगे। शहर में शटडाउन, दुकानें और बाजार बंद हैं। मुतालिबात की मंजूरी के लिए बन्नू की पुलिस लाइन्स चौक पर 1 हफ्ते से हर दिन 2 बजे तक धरना दिया जा रहा था। मुजाहिरीन के मुतालिबात एपिक्स कमेटी में पेश किए गए। खैबर पख्तूनख्वा एपिक्स कमेटी के मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि बन्नू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी होगी। सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। पुलिस मुसल्लह गिरोह के दफातर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेगी। GHQ पर एहतजाज की कॉल बानी PTI की मुशावरत से PTI ने ही दी थी। बानी PTI के बाद PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने भी तस्दीक कर दी। एक इंटरव्यू में कहा कि जमान पार्क और जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाकयात के बाद पार्टी मुशावरत के बाद ये तय किया गया था कि अगर ऐसा दोबारा होता है तो एहतजाज वहीं होगा जहां होना चाहिए। पार्टी की इस मुशावरत के बाद बानी PTI भी शामिल थे। इनसे सवाल किया गया कि क्या आप रिपोर्टर्स की इस खबर से इत्तफाक करते हैं कि बानी PTI ने GHQ के बाहर एहतजाज करने का कहा था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो इस बात से इत्तफाक करते हैं। इससे पहले असद कैसर और फव्वाद चौधरी ने कहा था कि पार्टी में GHQ या
कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज का कोई फैसला नहीं हुआ था। सलमान अकरम राजा ने उनकी तरदीद करते हुए कहा कि वो जो बात कर रहे हैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ गवाह परवेज खटक की बयान में तस्दीक की दरखास्त मुस्तरद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 25 एकड़ अराजी के मालिक काश्तकार ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के अहल होंगे। सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए काश्तकार को सिर्फ 33% अदायगी करना होगी, 67% अदायगी हुकूमत करेगी। मरियम नवाज का कहना है कि किसानों के महंगी बिजली के मसाइल हल करेंगे, सोलर पैनल देंगे, डीजल और महंगी बिजली से छुटकारा मिलने पर फसल की लागत में कमी आएगी। किसान खुशहाल होगा तो पंजाब खुशहाल होगा। लाहौर, गुजरावाला और हाफजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में रात 3 घंटे मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी रहा। शहर में 95 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इलाकों में बिजली फराहमी मुअत्तल। बारिश और तेज हवाओं के सबब फ्लाइट ऑपरेशन कई घंटे तक मुतासिर। गुजरात में बारिश के बाइस मकान की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। हिमभर आजाद कश्मीर और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश। कीरथल पहाड़ी सिलसिले से बारिश का पानी हब नदी में दाखिल। हब नदी में सैलाबी रेला आने से मुतबादिल रास्ते को जुज़वी नुकसान। मुतबादिल रास्ते की मरम्मत का काम जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, शिमाली मशरकी पंजाब, खिता पोटोहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सालगिरह की तकरीब। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, फारूक इशनाइक ने सालगिरह का केक काटा। सेनेटर सलीम मांडवीवाला, महरीन रजाक भुट्टो और दीगर पार्टी रहनुमाओं की भी शिरकत। रहीम यार खान में रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी को हादसा। मालगाड़ी की ब्रेक वैगन ट्रॉली से अलग होकर पटरियों पर आ गिरी। हादसे के बायस ट्रैक को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। अप एंड डाउन ट्रैक मुअत्तल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों और मालबरदार गाड़ियों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। मुतासरा ट्रैक पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू। कुरम में जमीन के तनाज़े पर 2 कबाइल में मुसल्लह तसादुम 3 रोज से जारी। फायरबंदी के लिए औरकजई और हंगू के अमन जिरगे पहुंच गए। फैसलाबाद के एक मदरसे में मुअल्लिम का तालिब इल्म पर तशद्दुद। वीडियो वायरल। तालिब इल्म पर तशद्दुद के इल्जाम में उस्ताद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तशद्दुद की शिकायत पर बच्चे के वालिद को धमकियां भी दी। बलूचिस्तान के गर्म इलाकों के स्कूलों की तातीलात में 15 दिन का इजाफा। महकमा तालीम के मुताबिक सूबे के गर्म इलाकों के स्कूल 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। सूबे के गर्म इलाकों के स्कूलों को 1 अगस्त तक खुलना था। नायब अमरीकी सदर कैमला हैरिस से इस्राएली वज़ीर आज़म की मुलाकात। कैमला हैरिस का गजा में अमवात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा गजा की सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। बोली गजा जंगबंदी मुआहिदा करने का वक्त आ गया है। इस्राएली वज़ीर आज़म की सदर जो बाइडन से भी मुलाकात। नेतन्याहू ने कहा कि सदर बाइडन की इस्राएल के लिए 50 साला हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हैं। इसराइल की तबाह हाल गजा की पट्टी में ताज़ा हमलों की लहर। लड़ाका तैयारों की खान यूनिस, बोरेज पनाहगुज़ीन कैंपों और गजा सिटी में घरों पर बमबारी। मुताद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में ज़मीनी कार्रवाई में तौसी। फ़लस्तीनी कब्रिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर। रफ़ा में मुज़ाहमती ग्रुप्स के हमले में मुताद्दिद इसराइली टैंकों को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह ने ड्रोन की निगरानी करने वाले ड्रोन डोम को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। शिमाली कैलिफोर्निया के जंगलात में आग से 71,500 से ज़ायद एकड़ रकबा मुतासर। कैलिफोर्निया के पार्क में लगने वाली आग रवा साल की सबसे बड़ी आग है। काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस के मुताबिक आग लगाने के शुबे में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार शख्स पर इल्जाम है कि उसने अपनी आग लगी गाड़ी को जंगलात की तरफ धकेला था। समुद्री तूफान गिमी की तबाहकारियां जारी। ताइवान और फिलिपाइन के बाद तूफान चीन के जनूब मशरकी सूबे फुजियान से टकरा गया। 2.5 लाख अफराद महफूज इलाकों में मुंतकिल। परवाजें, रेलगाड़ियां और फेरी सर्विसेज मनसूख।
और लैंडस्लाइडिंग से ताइवान और फिलिपाइन में अब तक 125 अफराद हलाक, तकरीबन 380 से ज़्यादा अफराद जख्मी हैं, लाखों लोग बिजली से महरूम। भारत के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने खुदकुशी से मुतालिक ख्यालात के तासुर को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि अमेश कुमार का बयान उनका तशख्खुस खराब करने की कोशिश है। एक इंटरव्यू में मोहम्मद शामी के दोस्त अमेश कुमार ने इंकशाफ किया था कि मोहम्मद शामी ने अहलिया से तनाज़े के बाद खुदकुशी करने का सोचा था। बीवी पर तशद्दुद के इल्ज़ामात, तलाक, बेटी से दूरी और मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात शामी की जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2024 का टाइटल अदाकारा और मॉडल नूर ज़रमीना ने जीत लिया। 29 साला नूर ज़रमीना नवंबर में मेक्सिको में मिस यूनिवर्स 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कभी सोचा नहीं था इस मुकाबले में हिस्सा लूंगी या जीतूंगी। मिस यूनिवर्स जीतकर ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगी। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसके लिए भी काम करना चाहती हूँ। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के नाम एक और एजाज। पेरिस के मारूफ ड्राइविंग म्यूजियम ने किंग खान को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी तस्वीर और नाम वाला सोने का सिक्का जारी कर दिया। शाहरुख खान ड्राइविंग म्यूजियम की जानिब से ये एजाज हासिल करने वाले पहले भारतीय अदाकार हैं। बहुत अच्छी थी, विजुअल्स बहुत अच्छे थे, साउंड डिजाइन एवरीथिंग वाज सो ऑसम। फिल्म बहुत अच्छी थी, ऐसी फिल्म पाकिस्तान में पहले आई नहीं है। विजुअल्स बहुत अच्छे थे, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। काफ़ी सालों से इस फिल्म का इंतज़ार करी थी, तो वेरी इंस्पिरेशनल। और इंतजार की घड़ियां खत्म। जियो फिल्म्स की पेशकश। मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म ग्लास वर्कर जियो फिल्म्स और मांटवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान भर के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जा रही है।